हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग यहाँ पे व्यापम सब इंजीनियरिंग के पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, तो हमने 7, 8, 9, 10, 11 नवंबर 2022 शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 की पीवाईक्यूज को सॉल्व किया। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले 12 नवंबर 2022 शिफ्ट 1 जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको। क्या रहता है, पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं एंड एक दो तीन क्वेश्चंस हमको एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें, बीप सर्वर एरर मैसेज 500 का क्या मतलब है। बीप सर्वर एरर मैसेज 500 का क्या मतलब है। बैट फाइल एरर, साइट नॉट फाउंड, इंटरनेट एरर, एक्सेस फोरबिडन, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे बीप सर्वर एरर मैसेज 500 का क्या मतलब है। बीप सर्वर एरर मैसेज 500 का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट एरर, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन प्रॉब्लम। ओके, अगर हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए बात करें कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक प्रोग्रामिंग भाषा में डिजाइन विनिर्देशों से तर्क और डेटा को रूपांतरण कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉजिक एंड डेटा फ्रॉम डिजाइन स्पेसिफिकेशंस इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्पैक्टनेस, कोडिंग या फिर कम्युनिकेशन। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कोडिंग। ओके, संचार के बारे में अध्ययन करते समय हम एम शब्द के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें ए क्या रिप्रेजेंट करता है। वाइल स्टडिंग अबाउट कम्युनिकेशन वी नो अबाउट द टर्म एम, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट। एंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, एनालॉग को, एंटीलॉग को या फिर एम्पलीट्यूड को। तो किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ए एम में ए रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए फ्री हार्ड डिस्क स्पेस का उपयोग किया जाता है। रैम की अगर क्षमता बढ़ाना है तो उसमें जो फ्री हार्ड डिस्क स्पेस होता है उसका उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, फ्री हार्ड डिस्क स्पेस इज यूज्ड टू एक्सटेंड द कैपेसिटी ऑफ रैम इज टर्म एज। इसको क्या कैश मेमोरी बोला जाता है, फ्लैश मेमोरी बोला जाता है, वर्चुअल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो क्या बोला जाता है, वर्चुअल मेमोरी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Intel 486 और Pentium series of processors were built on ULSI, TLSI, GLSI या फिर DLSI तकनीक पर बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, Intel 486 and the series of processor were built on। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, OLSI। प्रोग्रामर वास्तव में कोड लिखने से पहले लिखे जाने वाले प्रोग्राम का रोड मैप तैयार करता है। इस रोड मैप को क्या कहा जाता है। द प्रोग्रामर फर्स्ट प्रिपेयर्स अ रोड मैप ऑफ द प्रोग्राम टू रिटर्न बिफोर एक्चुअली राइटिंग द कोड। व्हाट इज द रोड मैप कॉल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है, एल्गोरिदम या फिर स्वाभाविक बेस स्क्रिप्ट या फिर सूडो कोड। तो इसको क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एल्गोरिदम। OSI की निम्नलिखित में से कौन सी लेयर लॉजिकल MAC एड्रेसिंग के लिए उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल MAC एड्रेसिंग। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्या जाएगा यहाँ पे, डाटा लिंक लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट IPv6। IPv6 के संबंध में, IPv6 is a 1 to 8 bit address. IPv6 does not contain classes of IP address. IPv6 has a large number of IP address. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। IPv6 एक 32 बिट एड्रेस है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के अनुसार SAN का पूर्ण रूप क्या है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, SAN स्टैंड फॉर स्पेशल एरिया नेटवर्क, सेम एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्मॉल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सी फिजिकल लेयर नेटवर्क डिवाइस सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल लेयर नेटवर्क डिवाइस डज नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल। राउटर, हब, स्विच या फिर रिपीटर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, रिपीटर। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। MS एक्सेस, MySQL,
फॉक्स प्रो, MS एक्सेल। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिन्हें OOP भाषाओं के साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। डेल्फी, रूबी, C++, ऑल ऑफ द गिवन आंसर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डेल्फी, रूबी, C++। SDL स्टैंड फॉर, तो SDL का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टोरेज डिस्क्रीट लोकलाइजेशन, स्टोरेज डेफिनेशन लोकलाइजेशन, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन लैंग्वेज, या फिर क्या स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज या स्टोरेज डिस्क्रीट लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर एसडीएल का क्या, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। आरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फील्ड, रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट, या फिर रिच ट्रांसफर फॉर्मेट। तो RTF स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF का फुल फॉर्म क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है गाइस, तो आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्यूटर के सारे PYQs को सॉल्व किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्ट की PYQs को। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टिल द टेक केयर एंड गुड बाय।